बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हुकूमत को पकड़ धकड़ महंगी पड़ी है और लाहौर की लिबर्टी मार्केट ताजरों ने खुद टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी हैं और पुलिस और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया है। हुआ ये है कि इस हुकूमत को तहरीक इंसाफ के कारकुनों और इनके जलसों से फोबिया हो चुका है। इनको सोते जागते रात को हर वक्त ये ख्याल आता है कि इतने पॉपुलर हैं तहरीक इंसाफ वाले, इमरान खान इतना पॉपुलर हो गया है कि हम क्या करें। तो इनको हर कोई आता जाता शख्स ऐसे लगता है कि कोई तहरीक इंसाफ का तो नहीं, जो उनके झंडे के रंग है कोई वो पहन ले अगर, तो इनको लगता है तहरीक इंसाफ का है। अब भी ये हुआ है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ का समझकर ताजरों को, उनके मुलाजमीन को ज़दोकोब किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको उठाकर पुलिस ले गई, उनको लापता कर दिया इस चक्कर में कि हम एक्शन कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपने हाई अप्स को दिखाना था या मरीम नवाज साहिबा को दिखाना था कि देखें हमने इतनी गिरफ्तारियां की हैं, नंबर पूरे करने थे। उस चक्कर में इन्होंने लिबर्टी में, चुके तहरीक इंसाफ हमेशा वहाँ पर इकट्ठे होकर एहतजाज करते थे, टोकन एहतजाज कहें, छोटा कोई जलसा करना वहाँ पर करते थे, इन्होंने वहाँ पर जाकर टारगेट किया। और ओरेगा वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लाजा है, उसके सामने भी लोगों ने एहतजाज किया है। कहा जा रहा है टायर जला दिए हैं। पुलिस का अपना वर्जन सामने आ रहा है कि जी वहाँ पर हम मामूल का गश्त कर रहे थे और हमारी गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया गया। अज़मा बुखारी साहिबा ने भी तस्वीर शेयर की हैं कि जिसमें पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। कोई राह जाते क्यों ऐसा करेगा? ये हुआ क्या है कि जो कह रहे थे हम तो वैसे ही थे, तो मुश्तरी लोगों ने ये कर दिया। लेकिन अब ताजिर बिरादरी, जिसके बारे में नून लीग दावा किया करती कि ये तो हमारी है, नौजवान तबका चला गया जी इमरान खान के साथ, कोई बात नहीं, ताजिर हमारे हैं। किसान चले गए क्योंकि हमने उन पर इतना जुल्म किया, कोई बात नहीं, ताजिर हमारे हैं। अब ताजिरों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है और आप जानते हैं कि ताजिर भी पहले हड़ताल कर चुके हैं। वैसे तो कोई इनके साथ नहीं है, लेकिन इनके दावों की खुद भी नफ़ी हो गई है। और जिस तरह टायर जलाए हैं, लोग बाहर आए हैं, ये इनके बकौल के पथराव किया है, तो अब ताजिर भी इनके खिलाफ हो गए। उन्होंने खुद अपना कारोबार बंद कर दिया, मार्केट बंद कर दी है। और ये चीज़ अब रिपोर्ट हो रही है कि चूँकि उन पर धावा बोला गया ताजरों पर और ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ की गई, उन पर तशद्दुद किया गया, उनके लोगों को लापता किया गया, अब उनको भी पता लग रहा है कि ये नून लीग के दौर में हो रहा है और वो भी अब एहतजाज पर मजबूर हुए हैं। टायर जलाए हैं उन्होंने और ये माहौल जलसे से पहले ही हुकूमत ने पैदा कर दिया है। अंदाज़ा लगाइए। फिर जलसा का जो आखिरकार पता नहीं कितनी दफ़ा घूम फिर के ये नहीं देनी, वो नहीं देनी, मीनार पाकिस्तान नहीं, वरना हमेशा ये खुद जाते थे मीनार पाकिस्तान और जलसी कराते थे। मीनार पाकिस्तान को भर तो कभी नहीं सकते थे। तहरीक इंसाफ कह रही थी मीनार पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने लाहौर शहर से ज़रा दूर जाकर, जिस तरह इस्लामाबाद में वारदात डाली, इस तरह कहने का कहा है कि जी वहाँ जलसा कर लें। लेकिन वहाँ भी आप देखिए दो नंबरी क्या है कि कहना को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं और शहर के बाहर से लोग ना आएँ, यहाँ से ना जाएँ। लेकिन फिर भी अगर देखें आप तो कसूर की साइड से या लाहौर से लोग तो निकलेंगे। ख़वातीन वहाँ पर पहुँची हैं, जलसा का पहुँच कर उन्होंने वीडियो बनाई है, हम आ गए हैं। कई रिपोर्टर्स वहाँ पर पहुँचे हैं, वो कह रहे हैं कि रिंग रोड से बड़ा करीब है, पैदल का रास्ता है, अगर कोई मोटरवे से आता है या वैसे लाहौर से निकलता है तो अगर हुकूमत रुकावट ना डाले तो फिर भी लोग पहुँचेंगे, अगरचे मवेशी मंडी इसको कहा जा रहा है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ख़वातीन वहाँ पर पहुँची। फिर ओरेगा सेंटर गुलबर्ग लाहौर में ताजरों की गिरफ्तारी पर एहतजाज। ताजरों ने ओरेगा सेंटर के बाहर मेन रोड ब्लॉक कर दी। हमारे ताजिर भाइयों को PTI का हिमायती समझकर गिरफ्तार किया जा रहा है, ताजिरों को फौरी रिहा किया जाए, नहीं तो एहतजाज जारी रहेगा, ताजिर अनवा ने कहा है। लिबर्टी में पुलिस ने बंदों को उठाया ये कहकर के PTI के लोग हैं। जवाब में ताजिरों ने मार्केट बंद करके रोड ब्लॉक कर दी है और आप देखेंगे किस तरह से ये कितने खौफजदा है। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं गुलबर्ग के इलाके में PTI कारकुनों और पुलिस का तसादुम। PTI कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की मज़ीद नफरी आने पर PTI कारकुनों ने हवाई फायरिंग की। PTI कारकुनों ने पुलिस की मोबाइल वैन को भी नुकसान पहुंचाया। अब आप ये देखिए अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर लाहौर में PTI कारकुनों की गिरफ्तारी पर मुश्तमिल अफराद का एहतजाज। ये पुलिस का वर्जन है जी। पुलिस ये कह रही है कि हमने गिरफ्तारियाँ की तो लोग मुश्तिल हो गए, उन्होंने एहतजाज किया है और इस पर जनाब उन्होंने टायर नज़र आतिश किए हैं, सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, हम पर पुलिस पर पथराव भी किया है और पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार करके कैदी वैन में डालकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ये हमेशा नामालूम पर ले जाते हैं। अब PTI कारकुनान के ख़िलाफ़ होने वाले पुलिस क्रैकडाउन के बाद मुश्तिल अफराद ने मिनी मार्केट सड़क को बंद करके नजर आतिश किया। पुलिस का दावा है कि मुश्तिल अफराद ने पुलिस मोबाइल पर पथराव किया, जिसके नतीजे में इसकी गाड़ी के शीशे टूटे। गुलबर्ग ओरेगा सेंटर के करीब एक पुलिस मोबाइल मामूल की चेकिंग के लिए मौजूद थी। इस दौरान चंद मुश्तिल अफराद ने कार सरकार में मुदाखलत की और मज़ामत की। ये पुलिस का दावा है और पुलिस पंजाब की ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान की
कितनी सच बोलती है आपको पता ही है। तर्जुमान पुलिस कह रहे हैं कि जी सेंटर के करीब मौजूद अफराद ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया, जिसके बाद इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा। वाकई मुलव्वस चंद अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। एसपी मॉडल टाउन अखलाकुल्ला तारड़ ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। अमन अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखते हुए अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे कि अवाम को उठा कर ले जाएंगे और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। पुलिस जो मर्ज़ी करे, नून लीग की हुकूमत जो मर्ज़ी करे, वो कानून का जो मर्ज़ी हशर करें, किसी और के लिए ये नहीं है। लेकिन अब मंसूर अली शाह साहब भी चीफ़ जस्टिस, आने वाले चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने जनाब एक फ़ैसला दिया है जिसका इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ कोई कानून साज़ी नहीं हो सकती। ये पार्लियामेंट इस तरह की कोई कानून साज़ी नहीं कर सकती, यानी जिस तरह की करने जा रहे थे। मशहूर है ना, कामरान मुर्तज़ा साहब ने बता दिया कि मैंने जब कहा बिलावल से कि आर्टिकल 8 भी आप उस पर भी हमला कर रहे थे, तो कहा कि हमारी मजबूरी है। और अब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं किया जा सकता। आइन के आर्टिकल 8 कौमी और सूबाई असम्बलियों के इख्तियार कानून साज़ी को महदूद करता है। कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो आइन के आर्टिकल 9 से आर्टिकल 28 यानी बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से जो हैं उनसे महरूम करे। और इन्होंने ये फ़ैसला जारी किया है केस के हवाले से। और ये इसमें यह भी कहते हैं मंसूर अली शाह साहब कि कानून बनाए अगर पार्लियामेंट तो उसका इतलाक़ पीछे से नहीं हो सकता। जिस तरह इन्होंने कहा कि जी मखसूस नशिस्तें नहीं तहरीक इंसाफ को मिल सकती, हमने एक कानून बना दिया 2017 से उसका इतलाक़ होगा कि एक दफ़ा उन्होंने कोई पार्टी का कह दिया है, अब दोबारा किसी और पार्टी में नहीं जा सकते। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया कि तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उसके बाद इनको ख्याल आया और इन्होंने इस तरह की कानून साज़ी शुरू की हुई है। हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह हुकूमत को आइनी मुसव्वदे का पता नहीं था और लाइल्म थी हुकूमत, इसी तरह ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है इससे भी हुकूमत या लॉ मिनिस्ट्री को कुछ पता नहीं था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस में सीनियर हुकूमती अफराद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें तो तरमीमी ऑर्डिनेंस का पता तक नहीं है। तो ये देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर कानून पास करवाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है। अब ये भी खबर आई है कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी खिदमात के एवज़ 5 साल की तोसी दी जानी है, क्योंकि ये लोग होंगे काजी फाइसा होंगे तो अगले इलेक्शन में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये अब इस हाल में पहुंच गए हैं कि लोग इतने इनसे नफ़रत करते हैं कि इनको कोई वोट नहीं डालने जाएगा, बल्कि इनके ख़िलाफ़ लोग खुद कैंपेन करेंगे कि इनको कोई वोट ना डाले। अब ये तो काफ लीग से भी नीचे चले गए हैं, MQM से भी नीचे चले गए हैं, लिहाजा कौन इनको वोट डालेगा। तो इनको अब मोहरों की ज़रूरत है, इनको इसी तरह से एक सेटअप की ज़रूरत है, इनको मार्शल लॉ प्लस की ज़रूरत है कि ये फिर किसी तरह से अपने आप को मैनेज कर सकें। लेकिन लगता है ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब पुलिस क्या कहती है। मज़हर बल्ला सीनियर सहाफ़ी हैं, कहते हैं लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर और DSP लेवल के एहलकार बताते हैं कि हमसे 1.5-2 सालों में हमारे अफसरान ने ऐसे जुल्म करवाए कि हमें नींद नहीं आती। अंदाज़ा लगाइए, ये सो नहीं पाते, इतने जुल्म कर चुके हैं लोगों पर, औरतों और बच्चों पर, घरों में घुसकर ज़ाहिर है दीन के ख़िलाफ़ भी काम किया। तो अब नींद इनको कैसे आए। कहते हैं हमें नींद नहीं आती। बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों के दरमियान बैठकर लरज़ जाते हैं कि हमने दूसरों के बच्चों पर पता नहीं कितना जुल्म कर दिया है। अपने बच्चों के साथ बैठते हैं तो लरज़ जाते हैं। हमें बहुत खौफ आता है, क्योंकि हमसे जुल्म करवाते वक्त कहा जाता था नहीं करोगे तो नौकरी चली जाएगी। जुल्म करने पर नौकरी तो बच गई, मगर खौफ मुस्तकिल कायम हो गया। पता नहीं इस खौफ का अंजाम क्या है। ये खौफ मुसलसल कायम है। जिन पर जुल्म किया था इनकी शक्लें बार बार सामने आ जाती हैं। क्या करें, परेशानी बढ़ती जा रही है। रोज़े क़यामत क्या बनेगा। ये देखें, ये पुलिस वालों का हाल है, अफसरान का कुछ का, कि नींद नहीं आती, क़यामत को हमारे साथ क्या होगा। जिन लोगों पर हमने जुल्म किया, तशद्दुद किया, उनके चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं। ये हालात हो गए हैं पुलिस के। लेकिन फिर भी मरीम नवाज़ साहिबा के अहकामात हैं, मज़ीद जुल्म करो, मज़ीद तशद्दुद करो, मज़ीद जबर करो और उसके आपको इनाम मिलेंगे। दुनिया में तो मिलेगा, लेकिन आखिर कब तक। ये देखिए क्या हाल हो रहा है कि नींद नहीं फिर आ रही। ये सूरत हाल बन गई है। अल्लाह हाफ़िज़।